स्वागत है आपका 4TV न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। रुक करते हैं बिहार झारखंड की खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के अन्य सहयोगियों के नेताओं के साथ साथ बिहार के लगभग 30 संसद सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। बता दें कि हाल ही में पेश हुए बजट में बिहार के लिए कई अहम घोषणाएं की गई, जिसके लिए नेताओं ने आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि यह बैठक सांसदों के लिए एक साथ आने और बिहार के विकास के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता में प्रधानमंत्री के साथ एकजुटता दिखाने का एक अवसर था। देखा जाए तो बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। एनडीए के माननीय सभी सांसदों के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से मिलकर के मिथिला परंपरा के अनुसार पाग चादर मिथिला मखान का माला से सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में बिहार राज्य और खासकर मिथिला क्षेत्र पर विशेष कृपा करने और बजट में मखाना बोर्ड की स्थापना और पश्चिम कोसी नहर परियोजना के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए जो काम किए हैं, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद और आभार प्रकट करने पहुंचे थे। बिहार के एनडीए के माननीय सभी सांसदों के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से मिलकर के मिथिला और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक का आयोजन समाहरणालय में किया गया, जिसमें राज्य के अधिकारी जो है वो शामिल हुए। इसके साथ ही बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी भी उपस्थित रहे। बता दें कि बैठक में राज्य के विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि सभी योजनाओं का समय पर और प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन हो सके। बढ़ते आगे, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया, जिसको लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल अब हमारे बीच नहीं रहे, जो कि बेहद दुखद क्षण है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को यह दुख सहने की क्षमता दे। उनके विचार और कर्म हमेशा ही याद रहेंगे। तो ये उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने अपने बयान जारी कर उनके निधन पर शोक जताया है और उन्होंने कहा कि बेहद ही दुखद घड़ी है और ऐसे में हम उनके परिवार के साथ है, साथ ही साथ भगवान से उनके परिजनों को सांत्वना और शांति देने की जो है प्रार्थना भी की। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी और बिहार के पूर्व विधान पार्षद, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की पहली ईंट रखने वाले श्रद्धेय कामेश्वर चौपाल जी हमारे बीच नहीं रहे। बड़ा ही दुखद क्षण है। एक संत विचार के हमारे एक स्वयंसेवक के रूप में उनकी सरलता, सुलभता और सजगता हम लोगों को प्रेरणा देते रहा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दें और निश्चित तौर पर ये सदा नहीं रहने के बाद भी इनके विचार और इनके कर्म हम लोगों को याद आते रहेगा और हम इनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। राम जन्मभूमि। आगे झारखंड के धनबाद से खबर सामने आ रही, जहां चिटाही राम राज मंदिर के वार्षिकोत्सव पर श्री राम महायज्ञ का आयोजन 4 फरवरी से शुरू हुआ। बता दें कि आयोजित रामराज महायज्ञ के मुख्य यजमान सांसद ढुल्लू महतो और उनकी पत्नी सावित्री देवी हैं। इसके साथ ही बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो सहित सैकड़ों लोग इस आयोजन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। बता दें कि 4 फरवरी को कलश यात्रा के साथ ही इस महायज्ञ का शुभारंभ हो गया। आपको ये भी बताते चले कि वार्षिकोत्सव में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर भी शामिल हुए। उस दौरान की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। चिटाही रामराज मंदिर में श्री राम महायज्ञ का आयोजन। धनबाद से ये जानकारी सामने आ रही, जहां आध्यात्मिक धर्म गुरु श्री श्री रविशंकर भी इसमें शामिल हुए और
तमाम लोग उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इस दौरान बड़ी संख्या में भीड़ दिखाई दे रही है। रुक करते अगली खबर की ओर। प्रयागराज में महाकुंभ मेले में जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। जहां इस मेले के दौरान श्रद्धालुओं और यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब रांची से प्रयागराज के लिए सीधे विमान सेवा शुरू होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक यह सेवा 15 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक लोगों के लिए उपलब्ध होगी। वहीं इसको लेकर बताया जा रहा है कि इंडिगो एयरलाइंस ने इस फ्लाइट का शेड्यूल एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दिया है, जिसको लेकर जल्द ही उड़ान को आधिकारिक अनुमति भी मिल जाएगी। यानी कि अब रांची से फ्लाइट शुरू होने जा रहे हैं, ताकि जिस तरीके से श्रद्धालुओं की जो संख्या है बढ़ती जा रही है और ऐसे में उन्हें समय से इस महाकुंभ तक पहुंचाया जाए, सभी इस महाकुंभ में शामिल हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इस मेले का हिस्सा बन सके, उनके लिए अब जो है विमान सेवा शुरू होने जा रही है। और महाकुंभ मेला जाने वाले लोगों के लिए एक खुशखबरी कही जा सकती है। वही बताया जा रहा है कि इंडिगो एयरलाइंस ने इस फ्लाइट का शेड्यूल भी एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दिया है और इसको लेकर आधिकारिक तौर पर भी जो है वो जानकारी जल्द ही सामने आएगी। बढ़ते आगे, दिल्ली चुनाव संपन्न हो चुके हैं। वहीं इसको लेकर तरह तरह की बयानबाजी भी हो रही है। अब इसके रिजल्ट को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने भी अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी कोई कैसे जान सकता है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। साथ ही उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर केजरीवाल अंतर्यामी है तो कुछ नहीं कहा जा सकता है और ये पूरी तरह से काल्पनिक और निराधार है। और बिहार के मुजफ्फरपुर से खबर सामने आ रही है, जहां शराब के नशे में धुत एक सरकारी स्कूल में पहुंचे हेडमास्टर का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं हेडमास्टर का नाम जयकिशन बैठा बताया जा रहा है, जिसे जब लोगों ने नशे की हालत में पकड़ा तो खुद को छुट्टी पर बताने लगे। हालांकि पुलिस के आने के पहले ही वह फरार हो गए। बता दें कि 4TV वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो मुजफ्फरपुर से ये जानकारी, बिहार के मुजफ्फरपुर से, और हेडमास्टर का यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि शराब के नशे में हेडमास्टर धुत थे और जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने खुद को छुट्टी पर बताया। यानी कि स्कूल में जो है ड्यूटी के दौरान उन्होंने नशा करना, इसको लेकर सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि 4TV न्यूज नहीं करता है। रुक करते अगली खबर की ओर। झारखंड के रांची के बुंडू के रायसा मोड़ के पास एक हादसा हो गया, जहां एक डीजल से भरा टैंकर पलट गया। टैंकर पलटने से देखते ही देखते भीषण आग लग गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया। और तस्वीरें जो है निकल के सामने आ रही है। आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं कि धू धू कर टैंकर जलकर खाक हो गया। डीजल से भरा टैंकर पलटा है। रायसा मोड़ के पास के हादसा बताया जा रहा है। रांची से यह जानकारी आपको बताते चले। और वहीं इस आग के चलते आसपास जो है अफरा तफरी का माहौल हो गया। आपको बताते चले, रांची के बुंडू के रायसा मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है, जहां एक डीजल से भरा टैंकर पलटा और तस्वीरें भी निकल के सामने आ रही है, किस तरह से आग की लपटें आसमान छू रही है। आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। वही टैंकर पलटने से देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया और अफरा तफरी का माहौल यहां हो गया। बढ़ते आगे, बिहार के भागलपुर से खबर सामने आ रही है, जहां तेलडीहा गांव में भीषण आग लग गई और बताया जा रहा है कि बाइक में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है, जिसने विकराल रूप ले लिया। इस आग की चपेट में आकर एक एसयूवी भी जलकर खाक हो गई। तो ये बिहार के भागलपुर से ये जानकारी सामने आ रही। तेलडीहा गांव में भीषण आग लग गई और इसके पीछे की वजह बाइक में शॉर्ट सर्किट का लगना बताया जा रहा है, जिसके चलते ये आग देखते ही देखते फैल गई और आसपास माहौल कहीं ना कहीं कहे अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। और तस्वीरें भी आग की निकल के सामने आई। आग की लपटें किस तरह से धुआं धुआं हो रखा है आप देख पा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि एक एसयूवी भी इस आग की चपेट में आई और जलकर खाक हो गई। बढ़ते आगे, पटना से जानकारी आपको बता दें, बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का फुटेज रखने का मामला। परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने की मांग को लेकर
दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। पटना हाईकोर्ट में अर्जी अभी भी लंबित है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपको बताते चले बीपीएससी को लेकर जिस तरीके से हाल ही में पटना में विवाद और पूरे बिहार भर में विवाद देखने को मिला, अब इसको लेकर बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा का फुटेज रखने का यह मामला है। परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग की गई है और मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पटना में हाई कोर्ट में अर्जी अभी भी लंबित है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इनकार कर दिया है सुनवाई से। रुक करते अगली खबर की ओर। राजधानी पटना में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत बिहार पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर को पीड़ित से घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। राजधानी की इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। बता दें कि निगरानी विभाग की टीम ने यह कार्रवाई गुरुवार की शाम राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र स्थित पुनाई चाक में की है। जानकारी के अनुसार ये दोनों सब इंस्पेक्टर पीड़ित से केस मैनेज के रुपए ले रहे थे और उस समय विजिलेंस की टीम ने धावा बोल दिया और दोनों सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तो एक बार फिर निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई, पटना से एक खबर सामने आ रही जहां घूस लेते दोनों ही सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथों धर दबोचा है। और ये बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं जहां पीड़ित से घूस लेते हुए ये मामला सामने आया, जिसके तहत बिहार पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर को धर दबोचा गया है, उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते चले बिहार के मुजफ्फरपुर से खबर सामने आ रही, जहां कांटी थाना क्षेत्र में एक संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक की मौत हो गई, जिस इलाके में आक्रोश देखने को मिल रहा है। घटना के कारणों की जांच की मांग उठ रही है। इस मौत से कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बिहार में सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही आम जनता निष्पक्ष और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही, निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। तो मुजफ्फरपुर से यह जानकारी आपको बताते चले, युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है और अब इस मौत से सियासत भी काफी तेज है। और ऐसे में बात करें तो जो आम जनता है, आसपास रहने वाले लोग हैं, उनमें काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरें देख पा रहे हो किस तरह से जो लोग हैं और पुलिस बलों के साथ, जवानों के साथ किस तरह से जो है झड़प होती हुई नजर आ रही है। तो संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत का यह मामला और इलाके में आक्रोश, घटना की निष्पक्ष जांच की मांग भी उठ रही है। साथ ही साथ बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि किस तरह की कानून व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि सरकार जहां दावे करती है इन तमाम चीजों पर लीपापोती करने का ये काम कहीं ना कहीं ये जो मामला है, ये घटना है, वो कर रही है। और ऐसे में कितना सेफ है, कितना सुरक्षित है बिहार, ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अब आम जनता में आक्रोश है, वो लोग इसकी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। बने रहिए 4TV न्यूज के साथ।